शमशान में महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं? आप सभी ने देखा होगा कि कभी भी महिलाएं अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होती हैं और ना ही शमशान जाती हैं। इसके पीछे के कारणों का क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों महिलाएं अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होती हैं और ना ही शमशान में प्रवेश करती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को शमशान में जाने नहीं दिया जाता। पहले के समय में महिलाएं शमशान जाया करती थी, परंतु इतिहास में एक ऐसा समय आया जब ब्रह्मा जी के द्वारा महिलाओं का शमशान में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। बात तब की है जब हिंदुस्तान पर राजा हरिश्चंद्र का राज था। उनके राज्य में किसी प्रकार की हिंसा या चोरी चकारी नहीं होती थी। एक बार स्वर्ग में बहस छिड़ गई कि इस युग में कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्य के मार्ग पर चलता हो। उसी समय ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि ऐसा नहीं है, आज भी एक ऐसा इंसान है जिसका जीवन सत्य पर आधारित है। उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। इस बात को मानने से देवताओं ने इनकार कर दिया और परीक्षा का प्रमाण देने को कहा। इस बात को सत्य साबित करने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि मैं खुद परीक्षा लूँगा, और उसी समय वे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए और एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया तथा अपनी शक्ति से एक बालक और बालिका का सर्जन किया। राजा हरिश्चंद्र उसी मार्ग से निकले जिधर ऋषि ब्राह्मण का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़े थे। राजा को आता देख ब्राह्मण अपने पुत्र पुत्री को पीटने लगा, जिसका कारण राजा ने जानना चाहा तो ब्राह्मण रूपी ऋषि ने कहा कि उसके पास धन नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों के विवाह और जीवन यापन में सक्षम नहीं है। राजा ने कारण जानकर कहा कि आप चिंता न करें, मैं आपकी सहायता करूंगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ब्राह्मण ने कहा कि पुत्री की शादी करनी है और पुत्र के जीवन यापन की व्यवस्था करनी है। राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि शीघ्र अतिशीघ्र बालिका के विवाह की तैयारी की जाए। राजा के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई। विवाह के पश्चात राजा ने ब्राह्मण से कहा कि आप मेरे दरबार में पधारें और आज्ञा करें कि आप अपने पुत्र के लिए क्या व्यवस्था चाहते हैं। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण पुत्र के साथ राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने ब्राह्मण के मन की बात जाननी चाहिए तो ब्राह्मण ने कहा, आपका पूर्ण राज्य और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे चाहिए अपने पुत्र के लिए। ऐसा सुनते ही राजा ने बिना कुछ सोचे विचारे राज्य ब्राह्मण को दे दिया और स्वर्ण मुद्राएं चुकाने के लिए 1 माह की अवधि मांगी। ब्राह्मण को वचन देने के बाद राजा ने काशी की तरफ रुख किया और वहां पहुंचकर राजा ने बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ रहा और ब्राह्मण के द्वारा दी गई अवधि भी समाप्त हो गई। जिस दिन अवधि समाप्त होने वाली थी उसी समय राजा को अपने आप को और अपने परिवार, पुत्र और पत्नी को बेचने का फैसला किया। राजा और उसके परिवार को खरीदने के लिए धर्मराज कात्या ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर प्रकट हुए। सर्वप्रथम राजा ने अपनी पत्नी को एक ऋषि के हाथों भेज दिया। ऋषि ने राजा की पत्नी को दासी के रूप में स्वीकार किया, परंतु पुत्र को साथ ले जाने से मना कर दिया। परंतु दासी के बार बार आग्रह करने पर राजा के पुत्र को भी साथ ले लिया। ये ऋषि कोई और नहीं, स्वयं विश्वामित्र थे। राजा को कात्या ब्राह्मण ने खरीद लिया और शर्त रखी कि तुझे जीवन यापन के लिए शमशान में शवों को जलाने का कार्य करना होगा, और जो भोग कौवे को करवाया जाता है उसी में से जो बच जाए उसे पाना होगा, तथा बिना शुल्क के तुझे किसी का दाह संस्कार करने की इजाज़त नहीं है। राजा ने सभी बातें मानी और धर्मराज के साथ चल पड़े। इस प्रकार राजा ने अपने और अपने परिवार को बेचकर प्राप्त की गई 1,00,000 मुद्राएं ब्राह्मण को देकर अपने वचन का पालन किया। कुछ समय बाद राजा के पुत्र का निधन हो गया। राजा की पत्नी पुत्र को लेकर शमशान पहुंची। राजा ने अपनी पत्नी को देखे बिना ही उनसे शव के अंतिम संस्कार का शुल्क मांगा, जिसे देने में रानी ने असमर्थता जताई तथा राजा को अपना परिचय दिया और सारी व्यथा सुनाई। रानी के अश्रु देखकर राजा से ये सब सहन नहीं हुआ और इस सारी स्थिति का कारण अपने आप को मानकर अपने जीवन को समाप्त कर देने के लिए तलवार निकाल ली। और जैसे ही राजा तलवार चलाने को तैयार हुए उसी समय सभी देवी देवताओं समेत त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश वहां उपस्थित हुए और राजा के धर्मपरायण होने के कारण उनकी जय जयकार करने लगे तथा सारी स्थिति से राजा को अवगत कराया और राजा के पुत्र को भी पुनः जीवित किया। रानी के कोमल हृदय और अश्रुओं को देखकर ब्रह्मा जी ने सभी से कहा कि आज से नारी जाति का शमशान में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि नारी कोमल हृदय की स्वामिनी होती है जो अपने प्रियजनों को अपने सामने जलता हुआ नहीं देख सकती। नारी के अश्रुओं के कारण पुरुष भी भावनाओं में बह जाता है और अपने धर्म से भटक जाता है। पुरुष अपने धर्म से ना भटके तथा अंतिम संस्कार की विधि को बिना किसी व्यवधान के पूर्ण कर सके, इसलिए नारी जाति का अंतिम यात्रा और शमशान में प्रवेश वर्जित किया जाता है। तभी से नारी जाति का शमशान में प्रवेश वर्जित है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।